जब एक पिता अपने बेटे के लिए कुछ करता है तो उसे त्याग कहा जाता है। लेकिन राजस्थान के जमवा रामगढ़ में एक पिता ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए जो रास्ता चुना, उसने पूरे देश के 22 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस स्पेशल प्लॉट की, जहां एक पिता ने अपने बेटे के लिए 30 लाख में पेपर खरीदा और देखते ही देखते ये पेपर पूरे देश में आग की तरह फैल गया। आखिर कैसे एक घर से शुरू हुआ ये खेल नासिक की प्रिंटिंग प्रेस और केरल के मेडिकल कॉलेज तक जा पहुंचा। चलिए विस्तार से सब कुछ समझते हैं। जांच में सामने आया कि राजस्थान के जमवा रामगढ़ के दो भाई मांगीलाल और दिनेश बिवाल इस पूरी साजिश के केंद्र में हैं। दिनेश बिवाल, जिसका राजनीतिक कनेक्शन भी बताया जा रहा है, उसने अपने बेटे ऋषि बिवाल को डॉक्टर बनाने के लिए गुरुग्राम के एक डॉक्टर से 30 लाख रुपए में डील की। हैरानी की बात देखिए, जिस बेटे के लिए ये पेपर खरीदा गया उसका एकेडमिक रिकॉर्ड बेहद साधारण था। 12वीं बोर्ड में ऋषि को सिर्फ 50.8% मार्क्स मिले थे, वो भी ग्रेस की मदद से। फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे विषयों में तो वो मुश्किल से पास हो पाया था, लेकिन पिता को शायद अपनी मेहनत से ज्यादा लीक पेपर पर भरोसा था। 26 अप्रैल को ही, यानी एग्जाम से एक हफ्ते पहले, इनके पास पेपर आ चुका था और फिर शुरू हुआ इसे बेचने का सिलसिला। अब कहानी में एंट्री होती है सिकर की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जमवा रामगढ़ से पेपर पहुंचा राजस्थान के कोचिंग हब सिकर में। यहाँ राकेश कुमार मंदावरिया नाम के एक एजेंट को पेपर बेचा गया। पेपर का सफर कुछ ऐसा रहा। गुरुग्राम के डॉक्टर से भाइयों ने खरीदा, भाइयों ने इसे सिकर के एजेंट को दे दिया और फिर वहां से ये एक एमबीबीएस छात्र जो केरल में पढ़ रहा था तक पहुंच गया। उस छात्र ने अपने पिता को मैसेज किया, पापा ये कल एग्जाम में आएगा, इसे हॉस्टल की लड़कियों को दे दो। महज 30,000 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक में इस पेपर की बंदर बाट हुई। सीबीआई की जांच कहती है कि ये लीक सीधा नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से शुरू हुआ था, जो हरियाणा, राजस्थान से होते हुए बिहार, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड तक फैल गया। सीबीआई अब एक चौंकाने वाले एंगल पर काम कर रही है। इस परिवार के सिर्फ ऋषि ने ही नहीं, बल्कि पिछले साल परिवार के 5 और सदस्यों ने नीट क्लियर किया था। कोई बनारस में पढ़ रहा है, कोई मुंबई में, तो कोई दौसा में। अब सवाल ये है कि क्या ये नेटवर्क सालों से इसी तरह काम कर रहा था? फिलहाल 22 लाख छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो मांग रहे हैं कि एनटीए की जगह एम्स जैसी संस्थाएं एग्जाम कंडक्ट कराएं। सीबीआई ने अब बीएनएस की धाराओं के तहत चोरी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। एग्जाम रद्द हो चुका है, नई तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पैसा और पहुंच काबिलियत पर हमेशा भारी पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहे हमारे साथ। मैं आकांक्षा, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।